दिल तकदीर मदीना लिख दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आला हज़रत मुजद्दिद दिन मिल्लत मैं पेश कर रहा हूँ बड़ी खूबसूरत महफिल है। हमारे जाफर साहब इब्ला का बहुत शानदार साउंड बोलता है और उतने ही बेहतर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अमीरुल कादिर साहब इब्ला तशरीफ लाने वाले इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। लिख दिया आला हजरत उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। 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 उनकी जिसे राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं। जिसे राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं। जिसे राह चल गए हैं, जिसे राह चल गए हैं तुझे बसा दिए हैं। जिसे राह चल गए हैं तुझे बसा दिए हैं। भुला दिए हैं जब सब भुला दिए मगर के
बोले सुभान अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह बोले इंशाल्लाह दो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के बोले कि मांग के दिल के मुझे खिला दिए गए तूने तो चलते फिरते मोरे छिटा दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मोरे छिटा दिए हैं तुमने तो चलते फिरते जिला दिए चैनल होगा यार तुम मुझे वो तो दो माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने इशारे हज़रत जनाब इरफान कादरी साहब किबला को आपने सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात, बस बहुत जल्द इंशाअल्लाह सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की आमद होने वाली है। आपकी सरजमीन किच्छा में तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर रसूल की रहल का सबब बनने वाले हैं। और साथ में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुजार सियादत सैयदी आपाई मौलाना शाह हुजूर सैयद सलीम साहब किबला की भी आमद होने वाली है। शायर अहले सुन्नत जनाब शाहनवाज मौलवी साहब किबला की भी आमद होने वाली है। न तुम चलाते हो ये दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा का फजल है शाह उम्म चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उसमें शाह मदीना कलम चलाते हैं, फिर उसमें शाह मदीना कलम चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चंद लोग चहल बदनी का माहौल है, अगर इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, आप लोग बैठने की कोशिश करें, अभी काफी जगह खाली है ना। बस यहाँ से एक शेर सुन के फौरन बाद शायर अहले सुन्नत जनाब हसन रज़ा की आमद हो रही है। सब लोग जिंदगी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर कहकर नमाज बाकी है, अभी अज़ान बाकी है, नमाज बाकी है, अभी अज़ान बाकी है। उन्हीं के दम से अभी शरीयत में जान बाकी है, उन्हीं के दम से अभी शरीयत में जान बाकी है। और अली के नाम की तस्वीर पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। अली के नाम की तस्वीर पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। और करोड़ों हाथ उठते हैं मेरे बच्चों को, या अब्बास तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। अगर हो फिर कोई को बना तो मलाल मत करना, अभी मेरे नबी का खानदान बाकी है, अभी मेरे नबी का खानदान बाकी है। और हुसैन पाक की महफिल यहाँ पे सस्ती है,
इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, हुसैन पाक की महफिल यहाँ पे सस्ती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। आइए आपके समापन के हवाले शायर अहले सुन्नत शाहकार तमन्नुम जनाबे हसन रजा की आमद है, इस्तकबाल जिंदगी के साथ चलिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरजमीन सिरौली कला, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात, बड़े खामोश बैठे हैं। माशाअल्लाह, मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे हाफिज करीम साहब को, जिन्होंने अपनी मेहनतों से, कोशिशों से, और यकीनी कमेटी को जिन्होंने माशाअल्लाह ये कैसी महफिल सजाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में ऐसी इस लेवल की महफिल हमारे इलाके में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इस महफिल को कबूल फरमाए। हम सबकी उलमा इकराम की खूबसूरत जमात आप लोग देख रहे हैं, अपनी माता की निगाहों से बैठे हुए हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा इकराम। मेरे भी चूंकि ये घर का प्रोग्राम है, अभी से तक यहाँ हाजिर नहीं रहूँगा। एक नात में 2-4 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद जहाँ बैठा है वहीं बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। इजाजत है आप हज़रात की? इजाजत है? दुरूद पाक पढ़े हुजूर की बारगाह में दिल लगाकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ ही देर के बाद हमारी आज की इस महफिल के दूल्हा औलाद गौसे आज़म, औलाद रसूल हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की आमद होने वाली है। हमारी आपकी निगाहों का मरकज़ इंशाअल्लाह बनने वाले हैं, और बाकी जो मेहमान हैं वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे। 2-3 शेर नाते पाक में पढ़ता हूँ हुजूर की बारगाह में। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए हमारा सोया नसीबा, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। तो बस आपसे गुजारिश ये है कि यहाँ बैठे हैं, बैठने का भी आपको सवाब तो शायद है, लेकिन बहुत अच्छा होगा अल्लाह और उसके रसूल की बात की आप अपनी ज़बान से बयान करेंगे। मतलब पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए, सुनिएगा। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। अरे हुजूर हमको, हुजूर हमको मदीना बुला लिया जाए, हुजूर हमको मदीना हमको मदीना बुला लिया जाए। वो मदीना कैसी बसी है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसी है। हमें भी शहर
मदीना दिखा दिया जाए। शेर पढ़ता हूँ, एक मशवरे के तौर पर शेर पहुंचाता हूँ मोहब्बत के साथ समाचार। मैं दिखा दिया जाए, सुनिएगा। शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में, अपने दोनों हाथों को उठा के जितनी हुजूर से मोहब्बत है, जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो वहाँ खड़े हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जरा हाथों को उठा के बुलंद आवाज से लहरा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। आवाज अभी भी आपकी कम है, जितने आप हैं उस हिसाब से आवाज अभी भी आपकी कम है। बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिएगा। शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में, शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में, शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में, उस मरीज को ज़म-ज़म पिला दिया जाए, तो उस मरीज को ज़म-ज़म पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम सरज़मीने सिरौली, नारे तकबीर। इस कलाम का वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है, और इस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इस कलाम को शुरू किया है। सुनिएगा मोहब्बत के साथ। पिला दिया जाए, सुनिए तवज्जो के साथ। उमर में लिया जब हुजूर का चेहरा, उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, शफ़ई के उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, कहा हुजूर, कहा हुजूर, कहा हुजूर से कलमा पढ़ा दिया जाए। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम शार अहले सुन्नत जनाबे हसन रजा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब क्योंकि ये ज़बान भी अल्लाह ने आपको हुजूर के सजदे में दी है, तो जरा इसे हुजूर के नाम पे खोलिए, मेरी आवाज से आवाज मिला करके पढ़िए। हुजूर हमको मदीना, क्या कहना है आपको, बुला लिया जाए, क्या कहना है, क्या कहना है, मिलके हुजूर हमको मदीना, और जोर से हुजूर हमको मदीना बुला लिया जाए। उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, तो कहा हुजूर से कलमा पढ़ा दिया। कमेटी वालों की जानिब से, क्योंकि माशाअल्लाह आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं अपनी निगाहों से अज़हरी साउंड, तो कमेटी वालों की जानिब से 200 रुपए का इनाम पेश किया गया है। मैं गुजारिश करता हूँ जाफर साहब से वो तशरीफ लाएं और कबूल कर लीजिए। आपकी जाफर साहब नजराना कबूल कीजिए आप। ये मोहब्बतें हैं हमारे इलाके के लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। 200 रुपए कमेटी वालों की जानिब से हाफिज जाफर साहब जो कि अज़हरी साउंड के ऑपरेटर हैं, उनको पेश किए गए हैं। हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर हमको मदीना बुला लिया जाए। अपने शेर सुलेखा उंगली नहीं सर, सुनिएगा सुलेखा उंगली नहीं जान भी लुटा देगी। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश पे जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अलग। सुलेखा उंगली नहीं जान भी लुटा देगी। तकबीर भाई, सुलेखा उंगली नहीं, सुलेखा उंगली नहीं जान भी लुटा देगी। सुलेखा उंगली नहीं जान भी लुटा देगी। अगर हुजूर का चेहरा दिखा दिया, अगर हुजूर का चेहरा दिखा दिया जाए, अगर हुजूर का चेहरा दिखा दिया जाए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ समाप्त में। दिखा दिया जाए और मिलेगी हम सबके दिल की आवाज, मिलेगी मस्जिद अक़सा को फिर से आज़ादी। हम सबके दिल की आवाज है ये, क्या मिलेगी मस्जिद अक़सा, मिलेगी मस्जिद अक़सा को फिर से आज़ादी। मिलेगी मस्जिद, मिलेगी मस्जिद अक़सा को फिर से आज़ादी। मिलेगी मस्जिद अक़सा को फिर से आज़ादी। अगर उमर को दोबारा बुला लिया जाए, अगर उमर को दोबारा बुला लिया जाए, हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए। हुजूर हमको मदीना बुला लिया जाए। आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, आवाज से मेरी आवाज से बात करके पड़ी कि आपकी आवाज जरा से जाके टकरा जाए। दिल के बुलंद आवाज से हुजूर हमको मदीना बुला लिया जाए। सही तो आ रही है, आ रही है सही। अब आई सही बात में नहीं रहा आपसे हो। बहुत अच्छे अंदाज में आपने शायद रसूल जनाब हिस्सा रज़ा को समाप्त किया। दुआ अल्लाह पाक से मौला और बरकत अता फरमाए। पहले से कम हो गई थोड़ी मगर हश्र में जामर के लाने के मदीने वाले, शाम कौसर का दिलाई के मदीने वाले, सारी दुनिया में मुझे रुक पाएगी जब मदीने में बुलाई के मदीने वाले, सारी दुनिया में मुझे रोक नहीं पाएगी जब मदीने में बुलाई के मदीने वाले। और कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा जब मेरी कब्र में आएंगे मदीने वाले, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा जब मेरी कब्र में आएंगे मदीने वाले। अब यहाँ से तकरीर सुनने के लिए बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाए, क्योंकि पहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिद मिसवाही साहब क़िबला की आमद हो रही है। बस उससे पहले एक शेर से फौरी तौर पर तशरीफ ला रही है। सब लोग के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
देखे कि मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। महीना जाने इसी महीने हज के लिए जाते हैं। कमेटी वाले सब लोग कहते हैं शेर देखें कि मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर न आते तो कुछ और बात होती। जिसके दिल में ये तमन्ना कि वहां जाके ना आए, वो लोग बोले सुभान अल्लाह। कि मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर न आते तो कुछ और बात होती। और मुझे शहर देने वाले बड़े कम नजर है आला, तेरे नाम पर बुलाना तो कुछ और बात होगी। मुझे शहर देने वाले, मुझे शहर देने वाले बड़े कम नजर है आला, तेरे नाम पर बुलाने तो कुछ और बात होती। और एक शेर से हमारे उसमें तो जा रही है वाली प्लीज देख ले आवाज नहीं आ रही। शेर देखे कि इलाही हम पे यह एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। जो जाना चाहता है मदीने को बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखे कि इलाही हम पे यह एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को अगर सर की जरूरत पड़े तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को अगर सर की जरूरत पड़े तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। आइया के समाजों में हमारे पति बहन सुन्नत हमदर्द और मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिद मिसबाही साहब की बला की आमद है। इस सच्चाई जिंदगी के साथ लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमा इकराम सरज़मीन इस्लामी, नारे हैदरी। सहारा जब न देगा कोई मुझको, कुछ खड़ी आइए बचाएंगे हुजूर मुझको। है जिसके दिल में प्यारे हबीब की उल्फत खुदा ने कह दिया वो वही प्यारा है मुझको। रसूल पर तशरीफ फरमा खतीब अहले सुन्नत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़री सौन पर आज हुजूर ताजुल शरिया का फैजान तो हमेशा ही जारी है, आज और खूब ज्यादा जारी है। ये अहले कमेटी की जानिब से तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के हसीन मौके पर हाफिज जाफर साहब को उनके अच्छा साउंड बजाने और लाइटिंग का अच्छा इंतजाम करने की वजह से ये 500 रुपये नजराने के तौर पर, इनाम के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। आइएगा और यहाँ स्टेज के करीब आकर ले जाइएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नारा ही लगा दो आप। नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी इश्तियाक जमाली साहब मिंबर रसूल पर हमारी जमात के जिम्मेदार उलमाए किराम, शोराए किराम, बाज़े किराम, आइमाए किराम, मौजूद सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तुमने उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा। जाओ इसमें पता नहीं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा पहले जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह पहले खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़ाए करबला, गुलरुखा शहजादे गुलबू क़बा इमदाद कुन। हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम मुस्लिम हुई बेइक़्तिदार अपनी। हज़रात मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से मिंबर रसूल पर देख रहे हैं उलमाए किराम की एक अजीम जमात खुलवा दी थोड़ी सी हमारी बस्ती के इच्छा और अतराफ के तमाम तर उलमाए किराम मसाजिद के अइम्मा हज़रात मिंबर रसूल पर जलवागर हैं। वहीं उस्तादुल उस्ताद हज़रत हाफिज़ कारी इकबाल अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत अल्लामा और मौलाना कारी नियाज़ अहमद साहब के पड़ोस में आकर बैठ जाएं। ये बुजुर्ग उलमा है, मौलाना साजिद साहब की तशरीफ फरमा है, मौलाना अताउल हुसैन मिसबाही वो भी जलवागर हैं, मौलाना मारूफ साहब, हाफिज सिद्दीक अहमद साहब और जो भी हजरात बाद में तशरीफ लाए हैं, मौलाना फारूक साहब, सैयद साहब क़िबला, इन तमाम तर हजरात का मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती लंबा वक्त निकाल कर यहाँ जलवागर हैं। सैयद साहब की तकरीर के इंतजार में हम और आप सभी बैठे हैं। सैयद साहब की इच्छा आ चुके हैं, इच्छा से यहाँ सिरौली तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी आमद होगी और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। और फौरन एक कलाम उसके बाद सैयद साहब का बयान। आइए दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्या बढ़ा रहे हैं वो कह रहा है सही हो गई, अब सही हो गई। ये हमारे का एक माहौल है, एक दस्तूर है। इतनी सी बढ़ाइए। हाँ तो फुल हो गई, सही हो गई, बड़ा नहीं हो रहा था। खातून कोई स्टेज के पास खड़ी हुई है, उनका एक बेटा है जो दिमाग से कुछ कमजोर है, वो यहाँ गुम हो गया, कहीं मौजूद हो या किसी को मालूम हो, स्टेज के करीब में वो उस बच्चे को उनकी माँ तक पहुँचा दे। हमारे सिरौली और इच्छा के उलमा का ये दस्तूर है। अल्हम्दुलिल्लाह सिरौली और इच्छा और अतराफ में हमारे जिम्मेदार बसलाहियत उलमाए किराम मौजूद हैं। एक से एक अच्छी उम्दा तकरीर करने वाले और बेहतरीन से वो लहजे में नात पढ़ने वाले अजीम शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी थोड़े से वक्त में आपने इरफान भाई को सुना, हसन रजा साहब को सुना और भी इनके अलावा बहुत अच्छे लहजे में आपने नबी सवरे को गुनगुनाते हैं। मगर ये हमारे अपने घर का प्रोग्राम है, हमारी जिम्मेदारी बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए वक्त निकालकर उनको वक्त देना। जब तक वो मिंबर रसूल पर नहीं है तब तक इलाके के लोग उलमा शोरा इस प्रोग्राम को चलाते हैं और जो ही हमारे बाहर के उलमा शोरा तशरीफ लाते हैं फौरन ये प्रोग्राम उनके हवाले कर दिया जाता है। आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। एक शायर लिखता है कि शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तो खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले अहमद रजा का मसलके हम, थाम ले बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब फैज़े अज़हरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब फैज़े अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, अरे
तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज फहीमुज़्ज़मा अज़हरी साहब को और इनकी कमेटी को, अहले बस्ती को, कि इन्होंने कदम आगे बढ़ाया। बस्ती के लोगों ने कांधे से कांधा मिलाकर इनका साथ दिया और आज एक अजीम इजलास की शक्ल में आप ये मंजर अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। ये जलसा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मदरसा फैजाने ताजुल शरिया ख्वाजा मस्जिद के पास में जो चलता था, फिल वक्त तो साल भर से बंद है, हालात को मद्देनजर रखते हुए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का नाम इस इजलास को दिया गया ताकि जो तालीम का शौक और ज़ौक़ हमारे दिलों से निकल चुका है, इस कॉन्फ्रेंस में एक बार वो ज़ौक़ और शौक फिर हमारे सीनों के अंदर बेदार हो जाए। कुरान की आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। कुरान की पहली आयत और कुरान की ये पहली वही मक्के की सरजमीन पर गारे हिरा की बुलंदियों पर कुरान की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई। उनमें से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो तालीम से शुरू होती है। कुरान की पहली वही का आगाज हमको तालीम का पैगाम देता है, ए महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया। हज़रात मोहतरम, ये तालीम और ये मदरसे किसी और की देन नहीं, कौनैन के दूल्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चबूतरा है जिसको सारी दुनिया साहिब सफा के नाम से जानती है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तालीम एक रोशनी है जिसके जरिए से अंधेरा छट जाता है। तालीम के जरिए इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर लेता है। तालीम के जरिए से इंसान हराम और हलाल में इम्तियाज कर लेता है। तालीम के जरिए से इंसान बेहतर और गैर बेहतर रास्ते का इंतखाब कर लिया करता है। तालीम के जरिए से उसे अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है, इंसान इस चीज का इल्म हासिल कर लेता है। तालीम के जरिए से उसे अपनी जिंदगी के शबो रोज की दायरे में गुजारना है। ये मालूम होता है तो तालीम से, ये मालूम होता है तो कुरान की आयतों से, ये मालूम होता है तो नबी की हदीसों से, ये मालूम होता है तो सहाबा की जिंदगी के लम्हात से, ये मालूम होता है तो बुजुर्गों की मुबारक जिंदगी के लम्हात से पता चलता है। जिसके सीने में तालीम होगी, जिसके सीने में कुरान की आयतें होंगी, जिसके सीने में हदीसों का जलवा होगा, वो दुनिया के जिस मोड़ पर खड़ा हो जाए, दुनिया के जिस कोने पर जाकर खड़ा हो जाए, कामयाबी उसके कदमों में डाल दी जाएगी। महबूब का चेहरा उसके सर पर सजा दिया जाएगा। कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी की सीरत उठाकर देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो। मेरे करीब आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यर्जिया। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, गौसो ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत करने वालों, आज हमने तालीम को भुला दिया है। आज हमने कुरान को बालाए पुष्ट रख दिया है। आज हमने कुरान को उठाकर बालाए टांग रख दिया है। आज हमने शरीयत के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया है। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, याद रखो, जो कौम तालीम से दूर हो गई है, जो कौम शरीयत से दूर हो गई है, जो कौम कुरान की आयतों से दूर हो गई है, जो कौम नबी की हदीसों से दूर हो गई है, उसका रिजल्ट आज अपने माथे की निगाहों से देख लो। हर मकाम पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी गई है। वो मुस्तफा
और अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखता हुआ वजीम शाहकार अजीम तरन्नुम हमारे दरमियान शाहनवाज रजा गोंडवी की शक्ल में मिंबर रसूल पर जलवागर हो चुके हैं। आप इनका दीदार करते रहें और मैं चंद बातें और पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ समाज पर। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और इसी स्टेज के दूसरी साइड में बोर्ड गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाले ये तहरीक और ये तंजीम बनाई है हाफिज फहीम साहब और उनकी कमेटी ने। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आज कल या उसके बाद जुड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन खरजा फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में निकला वह फी सबीलिल्लाह, वो किसी दुनियादार के रास्ते में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में होता है। हत्ता यर्जिया, यहाँ तक कि वापस लौट कर अपने घर आ जाएगा। हजरात आज के मस्जिद के इमाम, आज के मदरसे के मुदर्रिस, आज के स्टेज के मुकर्रिर और शुअरा, ये हमको कौन दे रहा है? ये हमें कौन अता कर रहा है? मस्जिद का इमाम, बस्ती का हाफिज हो, कौम का रहनुमा हो, मदरसे के मुदर्रिस व हुफ़ाज़ हो, मिंबर के खतीब व शुअरा हो, मिंबर के नकीब व पीर हो, ये कोई दुनियादार अता नहीं कर रहा है। तन्हाई में बैठ गौर व फिक्र तो करे। आज जिन मदरसों से हमने दूरी बना ली है, जिस कुरान से हमने दूरी बना ली है, जिस तालीम से हमने दूरी बना ली है, तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांककर गौर व फिक्र तो करे। मस्जिद का इमाम मदरसा देता है, कौम का रहनुमा मदरसा देता है, मिंबर का खतीब मदरसा देता है, ये पढ़ने वाले नाम मदरसे अता करता है, स्टेज का नकीब मदरसे अता करता है, ये पीर हमें मदरसे अता करता है। इससे मालूम होता है खुशी होती है तो इन खुशियों में शरीक होने वाले उलमा हमें मदरसा अता करता है, उस्ताद हमें मदरसे अता करता है, कारी हमें मदरसे अता करता है, कुरान की तिलावत करने वाले हमें मदरसे अता करता है, कौम के रहनुमा ये हमें मदरसे अता करता है। हमें मालूम होता है मदीने की सरजमीन से उस कबूतरे पर बैठकर मुस्तफा ने अपने सीने में सहाबा के सीनों के अंदर कुरान की जो आयतें महफूज की थी, कसम रब्बे कायनात की, वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला जारी है। मदीने शरीफ से लेकर आज हिंदुस्तान की सरजमीन तक अगर किसी के सीने में कुरान की तालीम है, अगर किसी के सीने में नबी हदीस नबी का दर्द है, तो ये किसी और का सदका नहीं है, मदीने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। आज मदरसों में देखो तो गरीबों के बच्चे ज्यादा और अमीरों के बच्चे कम, मस्जिदों में देखो तो गरीबों के उलमा कम ज्यादा और मालदार लोगों के उलमा और इमाम कम होते हैं। आखिरकार तब तक ये माहौल हमारे दरमियान रहेगा। हम हराम कारी पर हजारों लुटा दें, मगर जब बात आती है मदरसे के मुदर्रिस की, बात आती है जब मस्जिद के इमाम की, तो मीटिंगें बैठ जाती हैं, लोग सरगोशियां करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो जाती हैं, आपस में पार्टीबंदी हो जाती है। अगर 5,000 दे रहे हैं तो 10,000 को देंगे, 4,000 में हमें कोई और मिल जाएगा, 10,000 दे रहे हैं तो 15 को देंगे, 8,000 में हमें कोई और मिल जाएगा। ये हमने सोच अपनी बना ली है, ये हमने फिक्र अपनी बना ली है। कभी तन्हाई में बैठकर हमने सोचा है हमारे घर फातिहा होती है तो कौन पढ़ने आता है, हमारे घर बच्चे की पैदाइश होती है तो दुआ करने कौन आता है, हमारा बाप दुनिया से रुखसत होता है इशारे से बात करने कौन आता है, हम दुनिया छोड़ कर आते हैं जनाजे के लिए मुसल्ले पर खड़ा कौन होता है। हमने कभी नहीं सोचा है हमारी सहनियत तो जब भी उठी है तो कौम के उलमा के खिलाफ उठी है, कौम के मुक्तदा के खिलाफ उठी है, कौम के पेशवाओं के खिलाफ उठी है। एक कौम के सिंदर दिल मुसलमानों, अगर कौम के सरवत वाले, कौम के दौलत वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे दूसरे मजहब के लोग पढ़ाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को
मस्जिदों मदरसे में नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? आप कुरान की तालीम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? यूं सफेद लिबास में ऊंची टोपी लगाकर तो हर एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है, मगर हमारी पैदाइश जो हुई है कभी हमने ये भी सोचा है हमारी तकलीफ का मकसद क्या है? कभी हमने ये भी सोचा है एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस नबी का नारा लगाते हो और जिस नबी से मोहब्बत का इजहार करते हो, उसी नबी के ऊपर कुरान की जो सबसे पहली बड़ी नाजिल हुई है वो तालीम को लेकर नाजिल हुई है। अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो, सच्ची मोहब्बत है अपने आप को दीन का रहनुमा बना दो, अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बना दो। कसम रब्बे कायनात की, बचपने में बचपन के अंदर धुंधी में दीन की तालीम को शामिल कर दोगे, जवानी की दहलीज पर खड़े होकर ये बच्चे अपने बाप को भी अपने सीने से लगाते रहेंगे और अपनी माँ की इज्जत करके पूरी दुनिया को इज्जत का पैगाम देते रहेंगे। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, सर जमीन सिरौली। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। शादी हो तो नाच गानों का इंतजाम हमारी कौम करे, शादी हो तो डांस पार्टी का इंतजाम हमारी कौम के जवान करें, और मौके पर पहुंच जाओ तो बाप कहेगा कि बच्चे नहीं मानते कि मेरी कौम के जवानों, आप इन बच्चों के बाप हैं, ये बच्चे आपके बाप हैं। दिन निकल जाए कह दिया। एक घंटा बच्चा गायब कहीं हो तो यहाँ स्टेज के पास अल्तमश। जो कौम शादियों के मुबारक मौके पर बड़ी रकम नाच गानों पर खर्च कर सकती है, उस कौम से 10-5 हजार का मुतालबा मस्जिद या मदरसे के लिए कर लिया जाए तो उनकी जान निकल। जो कौम हजारों की तादाद में हरामकारी में अपने माल को खर्च कर सकती है, वही कौम जब मस्जिद का इमाम 10-5 हजार रुपए निकाल के तलब कर ले तो जान निकलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी ये हालत हो गई है कि शादी के मौकों पर 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं एक निकाह की तकरीब के लिए, एक निकाह की महफिल को मुनक्किद करने के लिए। उसी महफिल के अंदर जब हमारी मस्जिद का इमाम पहुंचता है, जब हमारा कीदर पहुंचता है, निकाह खानी के तमाम रसूमात को पाए तक पहुंचाने के लिए जब वो नजराने का मुतालबा करता है तो दूल्हा अलग बदले छापता है, उसका बहनोई अलग बदले छापता है, उसका बाप एक दूसरे से अलग मशवरे करता है। इसलिए इस महफिल के लिए तुम्हारे रिश्तेदार जमा हुए, तुम्हारे घर परिवार के लोग जमा हुए, महीनों की दूरी से सफर करने के बाद तुम्हारे मुताबिकीन जमा हुए हैं। एक कौम के जिंदा मुसलमानों, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। हरामकारी पर हजारों रुपए लुटा दिया करते हैं और दीन के नाम पर अगर हमसे कुछ मुतालबा कर लिया जाए तो हम माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती तुम साहब। नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो कौन पढ़ाएगा? आज बस्ती के गरीब लोगों के बच्चे दीन की तालीम में ज्यादा आगे हैं और अमीरों ने तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में लगा दिया है। उन्हें मालूम होगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा तो हमारा नाम बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। ये हमारी सोच है, मगर कितने बुजुर्गों को तुमने अपने घर की तन्हाइयों में, अपने घरों की दीवार में सर मारते हुए देखा होगा। जिसका बच्चा मास्टर बना, जिसका बच्चा वकील बना, जिसका बच्चा कलेक्टर बना, वो अपने वतन को छोड़कर परदेश में जाकर रहने लगा। अब ये बाप अपने बच्चे की जुदाई में जिंदगी गुजार रहा है, उसके फिराक में रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। बिलाशुबा अपने बच्चे को वकील बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चे को पीएचडी कराओ, अपने बच्चे को वकालत की कुर्सी पर बिठाओ, अपने बच्चे को एक अच्छा दुनियादार बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इसलिए कि इस बच्चे के
है। जन्नत की मोहब्बत होती है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर कभी वो ना बाप के साथ बदतमीजी करेगा और ना कभी अपने माँ के फरमान पर अमल पैदा होने से दूर जाएगा। आज हमारी सोच क्या बन गई है? ये कौम के जिंदा मुसलमानों, आज मदरसा फैजान तालीम शरिया पर 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद जो इनकी कार्रवाई है कागजात की वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद उसमें तालीम शुरू हो जाएगी, उसमें तालीम शुरू हो जाएगी। और जब तालीम शुरू हो जाए, बस्ती के नाते, महल्ले के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हर एक छोटे की बड़े की ये जिम्मेदारी है कि भरपूर उस मदरसा फैजान तालीम शरिया जिसकी सरपरस्ती हज़रत हाफिज वहीद जमा कर रहे हैं, आप इमदाद कीजिए, ताउन कीजिएगा। इसलिए कि ये दुनिया है जिसको सफेद कपड़ों में देखा, जिसको माल वाला देखा, जिसको दौलत वाला देखा, जिसको ताकत वाला देखा, उसी के गुन गाने लगती है, उसी के तराने गाने लगती है, उसी के किस्से पढ़ने लगती है, उसी की तारीफ करने लगती है। मगर एक और जिंदा फिर मुसलमानों, ये दुनिया के लोग हैं, कहते हैं गुनाह बेहतर है, गुनाह बेहतर है, गुनाह दौलत वाला बेहतर है। आप लोग बैठे रहे, हजरत को आने दीजिए। आप नहीं उठे, स्टेज पे आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, आप लोग दीदार करें। आप लोग बैठे रहे, ठीक है, कोई उठने की कोशिश ना करें, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। सैयदी सरकार सलीम मियां साहब के बिला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब के बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब के बिला, सादात इकराम, सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती मरिया मरिया, बस्ती बस्ती मरिया मरिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला। ये लोग जो है, आप लोग रास्ता दीजिए आने के लिए। आप लोग बिल्कुल अपनी जगह खड़े रहे, हज़रत नंबर पे आ रहे हैं। हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे सुन्नियों सबका दिखाइए, एक एक हाथ उठाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला। ये लोग जो है, आप लोग रास्ता छोड़िए, आप हजरत को हमें दीजिए, मिंबर पे आएंगे, आप लोग दीदार करेंगे। कोई मेहमान चल के हमारी बस्ती में आए, लेकिन हम लोग क्या महसूस कराते हैं। आप लोग बैठिए। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, साबरी दूल्हा, साबरी दूल्हा, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये रास्ते में लोग खड़े हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप लोग सेट हो जाइए। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला को आने दीजिए। आप लोग मिंबर पे बैठेंगे, आप इंशाअल्लाह सुकून के साथ में हज़रत का दीदार करें। आप लोग रास्ता छोड़िए, आप लोग बात कीजिए, आप लोग हटने की कोशिश करें, क्योंकि
होना चाहिए। जो मेहमान आप लोग बैठिए, ये रास्ता छोड़िए, आप लोग रास्ता छोड़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादी साहब जिंदा, हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादी साहब जिंदा। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पूरा आधा लोगों का किया है। आप परेशान ना हो, वो बात तो बढ़ाना है भाई, मुझावा ना करें, मुझावा ना करें। सैयद अमीरुल कादी साहब किबला आपकी निगाहों का मरकज बन चुके हैं। ये मुंबई से आप ही को सुनाने के लिए आए हैं। आप लोग बैठ जाइए, एकदम बैठिए आप लोग। ये सामने से लोग हटे बिल्कुल, और जो मिंबर पे गैर आलिम है वो मिंबर से नीचे उतर जाए। ये तमाम तर उलमा का हुक्म है, गैर आलिम मिंबर से नीचे उतर जाए बिल्कुल। और ये जो लोग, ये कमेटी वाले आप लोग कहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग बैठिए। हुजूर सैयदी सरकार अमीरुल कादी साहब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला मौजूद हैं। आप लोग बैठिए, ये हमारे मेहमान हैं। ये चंद लोग खड़े, आप लोग बैठिए। किसके इंतजार में हैं आप लोग? ये लोग हैं, सामने जगह बहुत खाली है, आप लोग सामने आ जाइए। आप लोग सामने आइए, सामने आप लोग बिल्कुल बैठ, जहाँ जगह मिले आप वहीं बैठ जाइए। आप लोग, जगह बहुत खाली है। आप लोग तशरीफ रखिएगा। जब भी नमाज में सैयद साहब किबला का खुसूसी बयान होगा, सब लोग बैठ जाइए स्टेज पर भी, और नीचे जितने हजरात हैं सैयद साहब बीच में तशरीफ रखे हुए हैं। आप उनके चेहरे की, नूरानी चेहरे की ध्यान रखते रहिए और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आप इबादत पेश करके फौरन सैयद साहब का खिताब। ये दुनिया के लोग हैं, दौलत वाले को देखा तो उसकी तारीफ, माल वाले को देखा तो उसकी तारीफ, ताकत और कुव्वत वाले को देखा तो उसकी तारीफ, जमीन और जायदाद वाले को देखा तो उसकी तारीफ है। किसी पावरफुल इंसान को देखा तो उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये तो दुनिया के लोगों का हाल है। आइए हम मदीने वाले ताजदार की खिदमत में चलते हैं, अहमद मुख्तार की खिदमत में चलते हैं, आमना के लाडले की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक कौनैन के दूल्हा, दुनिया का बेहतर इंसान कौन है, दुनिया का अच्छा इंसान कौन है? तो मदीने वाले ताजदार सैयद अबरार अख्तियार अहमद मुस्तफा, आमना के लाडले, अब्दुल्ला के जत्ते जिगर हुजूर अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उस कुरान को सीखकर दूसरों को सिखाए। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और डर से कुरान हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो बहुत सस्ते जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीखे गुनाह होकर। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई। आप हजरात जो है खतीब अहले सुन्नत सैयद अमीरुल कादी साहब किबला के भाई, आप लोग बैठ जाइए। आप फोटो खींचते रहना बात। ये आप लोग खड़े हैं, सामने काफी जगह खाली है, आप लोग सामने आ जाइए। स्टेज से पीछे लोग खड़े हैं, अगर ये चाहे ये भी बैठ जाए, आप लोग सामने आइए, जगह बहुत खाली है। हाँ, कमजोर स्टेज है, आप लोग चाहे आप सामने आ जाइए। आप लोग ये फोटो आप बात के भी खेल सकते हैं फोटो। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बिल्कुल ये सामने से बिल्कुल हटे। आप लोग पीछे वाले बैठे हैं, सामने से आप सब लोग हटिए। कमेटी वालों आप लोग अपना काम करें, आप लोग को बिल्कुल बिठाने की कोशिश करें, बिल्कुल बैठिए आप लोग। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जो मिंबर पे गैर आलिम है, उनसे गुजारिश है वो सामने आ जाए।
मिंबर पर जो गैर आलिम है वो सामने आ जाए, जगह बहुत खाली है ना, वक्त ज्यादा नहीं है। शायर अहले सुन्नत शाहकार तकल्लुम जनाब शहनवाज गोंडवी की आमद है, उसके फौरी तौर पे हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल कादी साहब किबला की आमद होगी। वक्त नहीं है, बस एक शेर से उसके फौरन बाद शायर अहले सुन्नत जनाब शहनवाज गोंडवी की आमद है। सब लोग जिंदगी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखे कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते। खास तवज्जो करता हूं तमाम धीरे तरीके से हमारे राहे शरीयत सैयदी सरकार सलीम मियां साहब किबला की आमद है। तवज्जो चाहता हूं, शेर देखे तमाम तरह के उलमा, शेर देखे कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। बोल के दिखाइए, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर दौलत दुनिया मां असल होती नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर दौलत दुनिया मां असल होती नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैअत ही एक सवाल था, हुसैन के लिए बैअत ही एक सवाल था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। आइए आपके समातों के हवाले शायर अहले सुन्नत शाहकार तकल्लुम जनाब शहनवाज गोंडवी की आमद है। इस इकबाल साहब दिली के साथ चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि जो लोग स्टेज पर